जी का क्या कुछ कहना था? जी, ये सवाल भी उनसे रखा गया था, तो उनका कहना था समाजवादी पार्टी पे उन्होंने काफ़ी विस्तृत तौर से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के इस कलह से जो विवाद चल रहा था, उससे पब्लिक एकदम ऊब चुकी है और पब्लिक में समाजवादी पार्टी के प्रति एक नेगेटिव, एक नकारात्मक भाव आ गया है। उनका कहना था कि अब सुलह की कुछ कवायद दिख रही है, लेकिन पार्टी का कैडर, पार्टी के नेता बट चुके हैं, मनी मन में उनके गांठ पड़ चुकी है और चाहे सुलह हो भी जाए, वो फील्ड में, कॉन्स्टिट्युएंसी में, क्षेत्रों में एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे। इस सूरत में उनका कहना था कि जो भी समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जो लोग उनसे जुड़े हैं, वो अपना वोट इस सूरत में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट देके बर्बाद नहीं करेंगे। उनका कहना था कि तमाम वर्ग और तमाम लोग जो समाजवादी पार्टी को वोट देते आए हैं, वो इस बार नहीं देंगे, क्योंकि वो वोट समाजवादी पार्टी को देके बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। और उनका कहना था कि ये सारे वोट घूम फिर के बहुजन समाज पार्टी में आएंगे और बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट, जिसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया, नाम नहीं लिया, लेकिन हम आप जान रहे हैं बेस वोट से मतलब उनका दलित वोट था, बिल्कुल। जो कि उत्तर प्रदेश की आबादी का 18-19% है। उनका कहना था कि बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट पूरी तरीके से उनके पीछे खड़ा है, इंटैक्ट है, और समाजवादी पार्टी को बाकी वर्ग अपना वोट देंगे नहीं, बर्बाद नहीं करेंगे, वो भी बसपा का बेस वोट देके बसपा के पीछे बिल्कुल। आएंगे और एक बहुत बड़ा विनिंग बिल्कुल। कॉम्बिनेशन, और एक मनमोहन विनिंग राय जी, फॉर्मूला। अगर समाजवादी पार्टी के पूरे जो पूरा बहरान था, समाजवादी पार्टी में जो घमासान पूरा पिछले 2 महीने से देखने को मिला, इस पर अक्सर मायावती जी ने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जब भी वो मीडिया के सामने आई, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ दिखावा है और ड्रामा है। अब जबकि तस्वीर साफ हो गई है, तो इस पूरे मामले पर समाजवादी का जो घमासान था, इस पर मायावती जी ने क्या कुछ कहा? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, उनका कहना था कि ये घमासान से पब्लिक के प्रति, पब्लिक के मन में समाजवादी पार्टी के प्रति एक नकारात्मक स्वभाव, एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया, ऊब गए हैं लोग। दूसरा उनका कहना था कि अब सुलह जरूर होती हुई एक बात आ रही है कि सुलह हो रही है, लेकिन पार्टी के नेताओं और कैडर में इतना भारी खाई बन गई है, इतनी गांठ बन गई है कि वो एक साथ काम नहीं कर पाएंगे और वोटों में बिखराव होगा, समाजवादी पार्टी के वोटों में बिखराव होगा। क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्युएंसी में समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेता एक दूसरे के विरोध में काम करेंगे, सैबोटाज करेंगे, और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी अपने सारे वोट नहीं रख पाएगी और बाकी वर्ग जो समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे हैं, वो भी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वो अपना वोट देके समाजवादी पार्टी में बर्बाद नहीं करेंगे, वो बहुजन समाज पार्टी को देंगे। दूसरा, उनका बार बार इस बारे में जोर था कि मुलायम सिंह यादव ने खुद ही बोल चुके हैं, लिख के भी नोटिस में दिया है, कि रामगोपाल यादव की साठगांठ, मिली भगत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से है। उन्होंने कहा कि ये बात मुलायम सिंह यादव खुद कह चुके हैं। दूसरी तरफ से उन्होंने कहा, मायावती जी ने, कि अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव के भाजपा के शीर्ष नेताओं से, टॉप लीडरशिप से पुरानी मिली भगत है। तो ऐसी सूरत में तमाम वर्ग, तमाम वोटर जो भाजपा के खिलाफ हैं और समाजवादी पार्टी को देख सकते थे, वो अब नहीं देंगे वोट, क्योंकि उनको मालूम है भाजपा और सपा के दोनों धड़ कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और वो वोट सारा बहुजन समाज पार्टी के पास आएगा। बिल्कुल। मनमोहन राय जी, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि आप इस वक्त ईटीवी उर्दू से जुड़े हुए हैं। मुस्लिम समाज को लेकर क्या कुछ मायावती ने कहा? क्योंकि अगर देखा जाए तो तकरीबन 304 सीटों में से 97 कैंडिडेट्स, मुस्लिम कैंडिडेट्स मैदान में मायावती जी ने उतारे हैं। ऐसे में बिल्कुल यह साफ है कि दलित प्लस मुस्लिम जो वोट बैंक है, उसी पर वही असल टारगेट मायावती जी का है। क्या कुछ कहा मुस्लिम वोट बैंक के बारे में? जी बिल्कुल, उनका टारगेट यही है, लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, इसलिए बहुत धर्म और जाति का उल्लेख वो नहीं करना चाह रही थी। उन्होंने अपनी बातों में हमको समझाया भी, और आपने जिन वर्गों और अल्पसंख्यक वर्ग और जातियों की बात की, वो भी बात उठी थी, लेकिन वो उनका नाम लेके नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन मैं आपको उसके ऊपर विस्तृत तौर पर ही बता सकता हूं कि उन्होंने बोला कि उनकी पूर्व की सरकारों ने अल्पसंख्यक वर्ग और तमाम सारे वर्गों के लिए बहुत वेलफेयर की पॉलिसीज लाई
और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ इन सारे छोटे तबके या कमजोर तबके या अल्पसंख्यक वर्ग जो इनसिक्योर फील करते होंगे या कभी कभी उनके प्रति सरकार की भावना अच्छी नहीं रही हो प्रशासन की, उनको उनकी सरकार ने प्रोटेक्शन दिया, सिक्योरिटी दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जब आएगी तो इन सारे वर्गों का, इनके हितों का ख्याल रखा जाएगा, उनको एक अच्छा माहौल दिया जाएगा काम करने के लिए, सिक्योरिटी दी जाएगी। और उन्होंने बताया कि तमाम ऐसे वर्गों को उन्होंने बढ़ चढ़ के टिकट दिए हैं, नाम नाम लेके उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे वर्ग, तमाम ऐसे लोग, उनको उन्होंने ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया है ताकि उनकी पावर में, सत्ता में हिस्सेदारी बढ़े। और जब हिस्सेदारी बढ़ेगी तो उनकी आवाज अपने आप मुखर होगी, तेज होगी। यानी तो मनमोहन राय जी, मनमोहन राय जी, जो जिस गठबंधन की, महागठबंधन की बात यूपी में चल रही है, आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इस गठबंधन से डरी हुई नहीं है मायावती? जी, उनका कहना था कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं। कांग्रेस, उन्होंने कहा कि चौथे नंबर की पार्टी यूपी में और उसका कोई आधार नहीं है, उसके वर्कर तक नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस से गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस से उसको कोई लाभ नहीं होगा। कांग्रेस का कोई बेस वोट नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब बहुत नहीं बचे। तो उनका कहना था कि कांग्रेस कोई लाभ नहीं पहुंचाएगी समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी के पास अपने इतने अंदरूनी विषय हैं, अंदरूनी इतने विवाद हैं कि उसका भी अपना वोट शेयर कम होगा, उसका भी परफॉर्मेंस खराब होगा और बहुजन समाज पार्टी का बढ़ेगा। उन्होंने साफ खारिज किया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की पॉसिबिलिटीज को साफ खारिज किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मायावती जी से मुलाकात में जिन जिन इश्यूज पर बातचीत हुई हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ईटीवी के पॉलिटिकल